हेलो स्टूडेंट्स, बोर्ड के एग्ज़ाम्स आने वाला है। कई 12th के बच्चे ने कहा कि मुझे इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है समझने में परेशानी होती है। तो आप एक बार इक्विवेलेंस क्लास को फिर से समझा दें कि अगर हमें इक्विवेलेंस प्रूफ करना हो तो हम कर लेते हैं, बट जब इक्विवेलेंस क्लास निकालना होता है तो वहाँ पर कन्फ्यूजन होता है। तो आइए आज मैं इक्विवेलेंस क्लास पर रिलेटेड कंसेप्ट और कुछ एग्जाम्पल्स लेकर आया हूँ, देखते हैं। इक्विवेलेंस क्लास, पहले तो मैं डेफिनेशन लिखा हूँ। Let A be non-empty sets and R be an equivalence relation on A, है ना। empty set A पर R एक equivalence relation है। Let A small a लिखा हो यहाँ पर, देखिए ध्यान से, ये small a be an element of A, मतलब small a इसी कैपिटल A यानी सेट A का एक एलिमेंट है ना। और सेट A एक नॉन एम्प्टी सेट है। The set of all elements of A in which are related to A, मतलब सेट A का वो सारे एलिमेंट जो सिर्फ A से रिलेटेड है वो हम इससे डिनोट करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की तरह एक सिंबल बनाकर। एंड इज कॉल्ड द इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग ए, और इसी को हम बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास। तो A इक्वल टू जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले फंक्शन के फॉर्म में जो लिखा गया है, A इक्वल टू आप क्या लिखते हैं, x, मतलब जो A से रिलेटेड होगा, बिलोंग्स टू A, x रिलेटेड टू A, ये आपस में भी रिलेटेड होगा। x तो A का एलिमेंट होगा ही, लेकिन x इस एलिमेंट्स जो कि A भी A से ही रिलेटेड है, ये आपस में भी रिलेटेड होगा। फिर से समझे, x A से रिलेटेड है और स्मॉल a भी A से रिलेटेड है, बट ये दोनों भी आपस में रिलेटेड होगा, अर्थात ये दोनों का कोऑर्डिनेट बिलोंग करेगा रिलेशन के किसी पॉइंट से, कोऑर्डिनेट से, है ना, रिलेशन का। अब इसके एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए मैंने पहला एग्जांपल लिया, आपके पास एक सेट है जिसकी एलिमेंट्स 1 2 3 है, ये एंट्री है इसकी। आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है ऑन ए पर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। आर किस तरह का है, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 2, 1, 1, 2। अब आपको द इक्विवेलेंस क्लास आर, इक्विवेलेंस क्लास कैसे हम निकालेंगे समझना है। जैसे हमने 1 का लिया, ये इक्विवेलेंस क्लास को बताता है सिंबल, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। क्या लिखेंगे, x होना चाहिए। हमने अभी x को इसमें किससे रिलेट नहीं किया, लिखा x फार्मूले वाले फॉर्म को लिख रहा हूँ, सच डेट x किससे बिलोंग करेगा, a से, मतलब इसी से बिलोंग करना चाहिए। और x, 1 जिसका हम इक्विवेलेंस क्लास निकाल रहे हैं वो रिलेटेड होना चाहिए रिलेशन से। तो ऐसे बहुत सारे हैं। 1 से कौन कौन है रिलेटेड, देख लीजिए। 1 से रिलेटेड यहाँ पर है 1, 2, 1 से रिलेटेड है ना। उसी तरह 2 से कौन रिलेटेड है, जबकि 1, 2 दोनों के दोनों R से बिलोंग करते हैं। 2 से 1, 2, 2, 1, जबकि ये 2, 1, 2 दोनों R से बिलोंग करते हैं। उस तरह 3 के लिए मैंने इक्विवेलेंस क्लास 3 लिखा है, क्योंकि 3 से भी बिलोंग कर रहा है ना। 3 और के अलावा 1 के 3 के अलावा और किसी से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो 3 का इक्विवेलेंस क्लास क्या लिख दिया हमने, 3। इस तरह से आप बहुत अच्छा समझ सकते हैं कि जिस किसी एलिमेंट का आप इक्विवेलेंस क्लास निकाल रहे हैं वो गिवेन सेट से तो रिलेटेड होगा ही, और भी एलिमेंट से रिलेटेड होगा जो ए का ही एलिमेंट होगा, यानी गिवेन सेट का एलिमेंट होगा। यानी आपस में वो कोऑर्डिनेट बनाएंगे जो रिलेशन से रिलेट करेगा, रिलेशन से बिलोंग करेगा। एक और एग्जांपल लिया है हमने, ए इक्वल टू सेम 1 2 3, जैसे इसमें लिया था। लेट आर बी द इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए क्रॉस ए defined by A comma B related to C comma D if A plus D equal to B plus C, A plus D यानी इससे ये रिलेट होगा, ये इक्वल टू B प्लस, ये होना चाहिए, ये कंडीशन है। अब फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, 3 का इक्विवेलेंस क्लास निकालना है। तो हम सबसे पहले निकाल कर देखते हैं 1, 3। जाहिर सी बात है कि हमें भी एक कोऑर्डिनेट मिलता है x, y के रूप में। हमने मान लिया कि x, y कोऑर्डिनेट में जो बिलोंग करता है ये क्रॉसेस से, है ना। तो अगर हम इसे फॉलो अप करें तो x किसके साथ ऐड होगा, x 3 के साथ ऐड होगा।
किसके साथ, 3 के साथ, और y किसके साथ ऐड होगा, जैसे है ना, a d के साथ और b c के साथ रिलेट हुआ, तो x किसके साथ रिलेट होगा, ऐड होगा 3 के साथ, और y 1 के साथ। तो आप लिख सकते हैं x + 3 = y + 1, क्योंकि हमें इक्विवेलेंस क्लास सिर्फ इसी से लेकर निकालना है। तो x, y जो हमने सपोज किया, जिसको बोला कि आपका a क्रॉस a से ही बिलोंग करेगा, यानी a क्रॉस a दिया हुआ इसी से बिलोंग करेगा, तो हमने इसे कैसे कंसीडर किया, जैसे a + d, तो इसे a के रूप में, इसे d के रूप में लिया, इसे b के रूप में, इसे c के रूप में लिया, और इसको सोल्व कर लिया। अब देखिए इस x को y की तरफ ले गया, y - x, और 1 को 3 की तरफ लाया, 3 में से 1 माइनस किया 2, तो एक रिलेशन बन गया x, y बिलोंग्स टू a क्रॉस a सच डेट y - x = 2। अब हमें y - x की वो वैल्यू सेलेक्ट करना है इसमें से, a क्रॉस a में से, क्योंकि a क्रॉस a का कार्टेशियन प्रोडक्ट आप लोग अच्छे से जानते हैं कि a क्रॉस a का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो बहुत सारे निकल करके आएंगे आपको कोऑर्डिनेट, तो उसमें कौन कौन से है जो इसे सेटिस्फाइड करता है, तो 1, 3 भी सेटिस्फाइड करेगा, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 मिलेगा, और 2, 4, सिर्फ ये दोनों ऑर्डर पेयर जो है, बहुत सारे ऑर्डर पेयर बनते हैं, वो a क्रॉस a जब हम फाइंड करते हैं तो बहुत सारे ऑर्डर पेयर बनते हैं। समटाइम्स मैं इसे कोऑर्डिनेट बोल देता हूँ, लेकिन एक्चुअली में सेट की भाषा में, रिलेशंस एंड फंक्शन की भाषा में उसे ऑर्डर कहते हैं, ऑर्डर पेयर, है ना। तो ऐसे सारे ऑर्डर पेयर को ढूंढना जो इसे सेटिस्फाइड करे, जो सेटिस्फाइड करेगा वो सारे ऑर्डर पेयर को हम इक्विवेलेंस क्लास कहेंगे। मेरे एक स्टूडेंट है, बहुत ही फेवरेट स्टूडेंट, हिमांशी पांडे, उन्होंने मुझसे कल इक्विवेलेंस क्लास के बारे में पूछा था कि आप इक्विवेलेंस क्लास के बारे में समझाइए, तो मैंने इसमें इक्विवेलेंस क्लास के लिए डाल दिया कि क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन को प्रूफ करना बहुत आसान है, या आप रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक का ट्रांजिटिव प्रूफ कर लेते हैं तो वो इक्विवेलेंस प्रूफ हो जाता है, बट एट द एंड कुछ अलग से एक्स्ट्रा एडेड होता है क्वेश्चंस में। समटाइम्स रिलेटेड 1 के रिलेटेड, 2 के रिलेटेड कुछ चीज़ें पूछी जाती है, और समटाइम्स इक्विवेलेंस क्लास पूछी जाती है। तो होप कि आपको समझ में आया होगा, इसे नोट कर लिया समझे। जैसे इफ NA = P एंड NB = Q, ये टोटल एंट्रीज को P और टोटल एंट्रीज को Q मान लिया। सेट A और B नॉन एम्प्टी सेट है, जिसमें जितने भी एलिमेंट्स है उसको P और Q मान लिया आपने, है ना। तो ऐसे केस में नंबर ऑफ रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम सेट A टू सेट B का फॉर्मूला होता है 2p × Q। नंबर ऑफ रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम B टू A 2p Q, दोनों सेम ही है। नंबर ऑफ रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए, एक पर्टिकुलर सेट पर, किसी एक सेट पर आप पूछ रहे हैं नंबर ऑफ रिलेशन, तो आप 2p²। नंबर ऑफ रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट बी, उसी तरह 2q², क्योंकि q क्या है, टोटल एलिमेंट्स इन सेट बी है। नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी का फॉर्मूला आप क्या लिखेंगे, 2pq-1। इससे आप नंबर ऑफ रिलेशन कौन से सेट में कितना है ना, वो निकल करके आ जाएगा। उसी तरह फिर से आपने लिया है कि अगर NA = P हो तो NA क्रॉस A = आपको पता है, आपने 11th में भी किया है, P × P p² होगा। तभी ये नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन सेट A निकालते हैं किसी भी सेट पर, 2p², यानी जितने भी नंबर ऑफ सेट्स हैं उसकी भी पावर 2 लगा देते हैं। नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन 1 होता है, ये ध्यान रखें, नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन 1 होता है। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए 2p² - p, और नंबर ऑफ साइमेट्रिक रिलेशन के लिए 2p × p+1/2। इस फार्मूले को याद रखने पर नंबर ऑफ रिलेशंस अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं आपको तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, इसलिए इसे भी याद रखना है बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है।